लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। विपक्ष के नेता पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, हर विपक्षी नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों में करारी हार के बाद राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब केजरीवाल अपनी ही बातों से यू टर्न ले चुके हैं। केजरीवाल ने जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल किया था, आज वो उसी कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं। यही वजह है कि केजरीवाल के लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है और केजरीवाल की पार्टी में भगदड़ मच गई है और पार्टी के नेता इस्तीफा देकर उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्या है खबर और कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे रहे हैं और कैसे केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ खूब हमला करते हैं। आपके नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से परेशान पार्टी के नेता पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सभी दल चाहते हैं कि किसी भी तरह से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा जाए। सभी दल अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात भी बिछा रहे हैं। सभी नए नए तरह के गठबंधन भी बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इंडी गठबंधन की है, जो राजनीतिक स्वार्थों के सेज पर सजा हुआ है। जहां एक तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं को बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर जूतम पैजार में लगे हुए हैं, तो वहीं चुनावी राज्यों में भी गठबंधन के घटक दल एक दूसरे को धूल धूसरित करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक स्वार्थों से ओतप्रोत ये गठबंधन किसी भी तरह से पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और राष्ट्रवाद को टक्कर देने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता कह रही है कि ये विपक्ष का मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए बना गठबंधन जनता के हितों को संरक्षित कैसे रखेगा। इस इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा सरफुटौवल तो आप और कांग्रेस के बीच में ही है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि ये दोनों दल ही इस पूरे गठबंधन को तिलांजलि दे देंगे। लेकिन इस दोनों ही दलों को लेकर एक सर्वे भी सामने आया है कि अगर गलती से ये लोग एक साथ दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन को कितना फायदा या नुकसान होगा। लेकिन सर्वे में भी पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि ने गठबंधन को मात दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 4 महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव पर है। 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस सवाल का जवाब जानने की जितनी उत्सुकता लोगों में है, उतनी ही दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि राजधानी में किस तरह का मुकाबला होगा। पिछले 2 चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भगवा परचम लहराती रही बीजेपी क्या एक बार फिर यहां विपक्ष का सुपड़ा साफ करेगी या कांग्रेस और आप साथ मिलकर इस बार नतीजा बदले की स्थिति में है? तो इसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले एक सर्वे में दिल्ली की जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई है। दिल्ली के भीतर लोकसभा परिणामों को लेकर एक सर्वे प्रसारित किया गया, जिसे एक मीडिया संस्थान ने किया है। इसके मुताबिक एक बार फिर दिल्ली में भगवा दल का दबदबा कायम रहेगा। बीजेपी दिल्ली में लगभग सभी सीटों पर कब्जा कर सकती है। सर्वे का अनुमान है कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी इंडी गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करते हैं तो भी बीजेपी को 6-7 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं इंडी गठबंधन को 0 से 1 सीट ही हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से पार्टी के नेता बैकफुट पर थे ही, और अब एक और बड़ी कार्रवाई से पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आपके नेता अब पार्टी से इस्तीफा देकर भी भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि हम जब सत्ता में आए तो आपको हम सिर्फ विकास देंगे। केजरीवाल को सत्ता का लालच ऐसा था कि वो अपनी ही की हुई बात भूल गए और अपनी पार्टी के सत्ता विस्तार में इतने अधिक बिजी हो गए कि उनके खुद के ही घर में आग लगने लगी है। लेकिन उनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं कि पार्टी को बचा लें। गुजरात आप में ऐसी आपाधापी मची हुई है कि कोई पुलिस थाने जा रहा है तो कोई इस्तीफा देकर पार्टी से ही विदाई लेने में लगा हुआ है।
करीब 1.5 महीने तक फरार रहने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चैतर वसावा ने गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा शहर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी थे। वसावा पर वन विभाग के कर्मियों को धमकाने और हवा में बंदूक लहराने से संबंधित आरोप लगे हैं। आप नेता चैतर वसावा के सरेंडर के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। नर्मदा के पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम सरवैया ने कहा है कि आत्मसमर्पण करने पर चैतर वसावा को 3 अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके प्रवक्ता और गुजरात के राज्य सचिव जयेश संगदा ने कहा कि बीजेपी सरकार एक सच्चे नेता और आदिवासी समुदाय के असली नायक चैतर वसावा को चुप कराने की कोशिश कर रही है। वे चाहते हैं कि आप छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं। वो हार नहीं मानेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। बता दें कि चैतर वसावा की गिरफ्तारी से ठीक 1 दिन पहले ही आप विधायक भूपेंद्र भयानी ने पार्टी छोड़ दी। ऐसे ही केजरीवाल की पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है। भूपेंद्र भयानी विसावदर सीट से चुनाव जीते थे। वो गुजरात में आपके 5 विधायकों में से एक थे। ऐसी संभावना जताई जा रही कि वो अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप में रहते हुए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आप में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव परिणाम चौंकाने वाले निकले। आपको 182 में से केवल 5 सीटें हासिल हुई। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस का 17 सीटों के साथ अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आपकी प्रारंभिक गति फीकी पड़ गई और 9 महीनों के भीतर पार्टी के कई नेता कांग्रेस या भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि इस चुनाव के बाद केजरीवाल की पार्टी को एक गुड न्यूज भी मिली थी। करीब 10 साल के बाद आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का जोश आई है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का जोश और हाई कर दिया है एमपी के नए सीएम बने मोहन यादव ने। मोहन यादव भी अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल पड़े हैं। मोहन यादव वही कर रहे हैं जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया था कि किसी भी तरह से एमपी में लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता करो, और सीएम की कुर्सी पर बैठते ही मोहन यादव इस काम में लग भी गए हैं। उन्होंने कमान संभालते ही ऐसे ऐसे ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं कि सभी अराजक टाइप के लोग घर में दुबक कर बैठ गए हैं। यूपी की तरह अब एमपी में भी गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं है, क्योंकि एमपी में भी अब बुलडोजर निकल चुका है और बिना देर किए आरोपियों पर चलना भी शुरू कर दिया है। यानी कि संदेश साफ है कि एमपी में रहना है तो कायदे से रहो, नहीं तो कहीं रहने लायक नहीं बचोगे। एक्शन मोड में दिख रहे एमपी के सीएम मोहन यादव का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, जिससे अब एमपी में भी अपराधी थर-थर कांपने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर चलवा दिया है। दरअसल 5 दिसंबर को देवेंद्र ठाकुर नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता पर फारूक राइन नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया था। जानलेवा हमला में बीजेपी के कार्यकर्ता देवेंद्र बुरी तरह घायल हो गए थे। ऐसे में अब आरोपी फारूक के घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। इस अटैक के बाद कैलाश विजयवर्गीय घायल बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इस केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी फारूक राइन का घर भोपाल की जनता कॉलोनी में है। आरोपी ने देवेंद्र पर चुनाव नतीजे आने के बाद जानलेवा हमला कर दिया था। इसके साथ ही सीएम की कुर्सी संभालते ही मोहन यादव ने सबसे पहले एक निर्देश जारी कर धार्मिक स्थलों पर स्पीकर डेसिबल स्तर से अधिक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने पीटीआई को बताया था कि पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सीएम मोहन यादव की ओर से जारी किया गया ये पहला आदेश था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के आधार पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश भी तत्काल लागू करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम यादव ने कहा कि खुले में मांस और मछली बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के लिए खाद्य विभाग, पुलिस और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा 15 से 31 दिसंबर तक के लिए अभियान चलाया जाएगा। एमपी में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और जीत के बाद सीएम बने मोहन यादव भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरह बुलडोजर वाले एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीएम यादव ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जमानत पर छूटा व्यक्ति अगर दोबारा अपराध करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाए और उसे जेल भेज दिया जाए। तो देखा आपने कैसे सीएम बनते ही मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। कांग्रेस के लिए एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि एक एक करके सब छोड़कर चले गए हैं सफर ए रास्ते में। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जिसमें 4 राज्यों के चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली है।
अभी कांग्रेस हार के दर्द से उभरी भी नहीं थी कि कांग्रेस को छोड़कर नेता भागने लगे हैं, जिसने कांग्रेस के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस जिस पर यह आरोप लगाती रहती है कि वो सनातन विरोधी हैं और पार्टी में जो महंत हैं वो भी कांग्रेस से नाता तोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस हर दांव पेच आजमा चुकी है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधकर और उन पर निजी हमले करके भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है और अब एक महंत के इस्तीफे से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का जख्म अभी भरा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में एक और झटका लगा है। महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महंत राम सुंदर दास ने अपना इस्तीफा छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महंत राम सुंदर दास को रायपुर दक्षिण सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो चुनाव हार गए। रायपुर दक्षिण सीट पर यह हार आम नहीं थी, बल्कि ये वो सीट थी जहां कांग्रेस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मार्जिन से हारी थी। इस हार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है। महंत राम सुंदर दास से पहले दिलीप षडंगी भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। महंत राम सुंदर दास ने रायपुर दक्षिण सीट से विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी थी। हालांकि उन्हें उन्हीं के शिष्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। बृजमोहन अग्रवाल ने महंत राम सुंदर दास को 67,719 वोटों से हराया। महंत राम सुंदर दास को इस विधानसभा चुनाव में महज 41,544 वोट ही मिले, जबकि बृजमोहन अग्रवाल को 1,09,263 वोट मिले। कांग्रेस का जैसा आचरण है और जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को कंपनी बनाकर रख दिया है, वह दिन दूर नहीं कि कांग्रेस में नेता नहीं सिर्फ चुनावी भक्ति करने वाले लोग ही रह जाएंगे। कांग्रेस पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन लगातार चुनाव हार रहे राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के किस नेता की जुबान से एक शब्द नहीं फूट रहे हैं। इसे ही कहते हैं मालिक का डर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इतने तेज हैं कि वो अच्छे से जानते हैं कि दूसरे के काम का क्रेडिट कैसे लेना है। दिल्ली की जनता को वह अपने बतौलेबाजी में गुमराह करके रखते हैं। वो जनता को हमेशा से बताते रहते हैं कि केंद्र की सरकार उन्हें किस तरह की मदद नहीं कर पा रही है। दिल्ली का विकास केंद्र की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि ना केंद्र पैसे दे रहा है, ना दिल्ली वालों को सुविधा। जो ये सुनता है वो शायद केजरीवाल साहब की बात पर खूब हंसते होंगे कि दिल्ली की गरीब जनता को धोखा देकर अपने लिए 45 करोड़ का बंगला बनाने वाले केजरीवाल विकसित भारत का सपना और राष्ट्रवाद को चरितार्थ करने वाले पीएम मोदी पर सवाल उठाने लग गए हैं। लेकिन बीजेपी के नेता ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को 500 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर डीटीसी बसों को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 हो गई है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को सीएम केजरीवाल की ओर से हरी झंडी दिखाने को लेकर बीजेपी केजरीवाल और आप पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार के कामों को अपना बताकर झूठा क्रेडिट लेना बंद करें सीएम अरविंद केजरीवाल। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की फेम 2 योजना के तहत दिल्ली में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का एक और बेड़ा उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केंद्र सरकार की फेम 2 योजना के तहत दिल्ली में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का एक और बेड़ा उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के कामों को अपना बताकर झूठा क्रेडिट लेना बंद करें सीएम अरविंद केजरीवाल, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है। सिरसा ने लिखा कि धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। न सीएम केजरीवाल ने पहले बताया था और न अब बताएंगे कि दिल्ली वासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फेम 2 योजना के तहत ये सारी इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी है। सीएम केजरीवाल तो दिल्ली सरकार का सारा पैसा अपनी पब्लिसिटी पर खर्च कर रहे हैं। लोगों के लिए काम केंद्र सरकार कर रही है। बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को 500 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर डीटीसी बसों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के साथ ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाई थी।
इस मौके पर सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि दिल्ली देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसों वाला शहर बन गया है। यहाँ 500 बसों की सुविधा आज से शुरू की गई है, जिससे बसों की संख्या 1300 हो गई है। लेकिन अब इन बसों पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। आपके नेता केजरीवाल को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसीलिए इसका क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।